वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं इस पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में। जैसा कि आपको पता है, आपकी स्कीम डेट शीट रिलीज हो चुकी है यूपी बोर्ड की बेटा। तो आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है रेस्ट करने का। अब आपको बहुत तन्मयता के साथ जुड़ जाना है पढ़ाई में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा मैप आपको मैंने माइंड में रिलीज कराया था कि कैसे बेटा किस चैप्टर को पहले कवर करना है, किसको हम बाद में करेंगे, कैसे अपने टेस्ट रहने वाले हैं, कैसे सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे। उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा था सबसे पहले बेटा हम लोग कवर करेंगे 40 से 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्ट सिलेबस में 44 मार्क्स लिखा होता है, लेकिन कुछ 50 के आसपास रहने वाला होता है। चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक का पोर्शन। चैप्टर नंबर 5 यानी कि अवकलन से लेकर चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण तक। चैप्टर 5 में आपने अवकलन पढ़ा, चैप्टर 6 में अवकलन के अनुप्रयोग, फिर चैप्टर 7 में आपने समाकलन को पढ़ा और 8 में समाकलन के अनुप्रयोग, और 9 नंबर का जो चैप्टर रहने वाला है अवकल समीकरण। आज का अपना टारगेट रहेगा इस अवकल समीकरण पर। यहां कुछ एमसीक्यू से एक जरूर आना ही आना है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, यूपी, बिहार, सीबीएसई। एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बेटा मोस्टली हर बार हर सेशन में आपको हर सेट में देखने को मिलता है कि घात या कोटि ज्ञात कीजिए। आज जो इस सेशन का हमारा एक क्वेश्चन रहेगा घात और कोटि का, वो सिर्फ एमसीक्यू कवर नहीं कराएगा बेटा, एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ये मैंने सीबीएसई के पोर्शन से लिया हुआ है क्वेश्चन। सीबीएसई वाले बच्चे इससे कनेक्ट करेंगे और यूपी बोर्ड में इसके आने के हाईली चांसेस हैं। ऑलमोस्ट ये 5 क्वेश्चंस का आज का सेशन रहने वाला है। ये 5 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा प्रबल दावेदार है, इस बार एग्जाम में इनके आने के पूरे पूरे चांसेस है बेटा। तो उस सेशन को हम लोग आज के सेशन को, इस मुख्य सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज का पहला हमारा सवाल कुछ इस प्रकार दिया गया है बेटा कि इसमें अवकल समीकरण में ज्ञात करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं क्या होता है अवकल समीकरण, कैसे इसमें यूज होता है। तो यहां बेटा अवकल समीकरण से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अवकल समीकरण से सबसे पहले तो एक बेटा एमसीक्यू आना ही आना है पेपर में। वो एमसीक्यू में सिर्फ दो ही बातें पूछी जाती हैं, इसका ऑर्डर क्या है और इसकी पावर क्या है। ऑर्डर मींस इन द सेंस ऑफ कोटि, इसकी कोटि क्या दी गई है, और पावर का मतलब होता है बेटा घात। अब हम लोग कोटि कैसे निकालते हैं, जो हाईली डेरिवेटिव पावर होती है वही उसकी बेटा कोटि कहलाती है, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव हुआ होता है उसी को उसकी कोटि कहते हैं। कितने अधिकतम बार अवकलन हो रहा है वही उसकी कोटि है। जैसे dy अपॉन dx लिखा है तो ये बेटा साफ साफ दिख रहा है, एक बार इसका अवकलन हुआ है यानी कि d1 है, तो इसकी कोटि हो गई 1। जैसे लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहां से दिख रहा है 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव हुआ है, तो इसकी कोटि हो गई 2। ऐसे ही जितने बार भी अधिकतम अवकलन हुआ होगा वही उसकी कोटि है। ये बच्चे कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। बच्चे फंसते हैं घात निकालने में। घात में क्या है, जैसे पूरा इक्वेशन लिख के आएगा इस टाइप से, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी लिखा होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहां देखा, यहां मान लीजिए पावर यहां 3 दी गई है, बच्चे यहां देखा हाँ सर मैक्सिमम टाइम 2r है, तो बच्चों ने लगाया तुरंत कि सर कोटि बराबर आ गया 2। लेकिन स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कहां करते हैं, वो पोर्शन ये है। यहां देखा उन्होंने पावर सर कितनी है मैक्सिमम, वैसे पढ़ा है आपने घात का मतलब जो मैक्सिमम पावर हो, तो बच्चों ने देखा यहां सर मैक्सिमम पावर 3 दिखी है, तो उन्होंने लगाया घात आ गया 3, जो कि बेटा साफ साफ गलत है। घात ये हो ही नहीं सकती। अरे सर घात तो दिख ही रही है 3, क्यों नहीं हो सकती। मैं समझाता हूं इसका रीजन क्या है। घात सिर्फ उसी की चेक करी जाती है जिसका हाईली टाइम डेरिवेटिव हुआ होता है। इसका मतलब यह है जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसी की घात हम चेक करते हैं। तो अधिकतम बार सर यहां एक बार अवकलन है, यहां 2 बार है, तो अधिकतम बार सर इसमें अवकलन नहीं, अधिकतम बार किसमें है, इसमें। तो मैक्सिमम वाला क्या है 2। अब हमको इसकी घात देखनी है। अरे सर इस पे तो कोई घात ही नहीं है। अरे भाई जिस पर कोई घात नहीं होती उस पर एक घात होती है, सबका मालिक एक, यानी कि इसकी घात क्या हो गई 1। तो हमको घात वो नहीं देखनी है किस पे कितनी है, घात सिर्फ उसी पर चेक करेंगे जिसका मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ होगा, जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ होगा। तो पावर हमेशा हाईली टाइम डेरिवेटिव की ही चेक करी जाती है। तो इसकी पावर बेटा हो गई 1 और इसकी कोटि हो गई 2। कोटि का मतलब जितने अधिकतम बार अवकलन हुआ है और जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसी की देखेंगे हम घात। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत यूनिक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आएगा बेटा, उसमें केवल घात कोटि ना करके उसको सॉल्व करके बताना है कैसा है। तो देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको वो क्वेश्चन। तो और ये तो था एमसीक्यू का टाइप, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, ऐसे आपको चेक करना है। इसके बाद 2 टाइप के सवाल आते हैं बेटा।
और वो भी एक इन 2 टाइप में से ही एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का आएगा, 100% आएगा। एक व्यापक हल का बेटा आता है, इक्वेशन कुछ इस रूप में लिखा होगा dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। नहीं लिखा होगा तो इस टर्म्स में हम बना लेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके ये टर्म्स लिख के आएंगे। जब ये टर्म्स लेके हम आ जाएंगे तो फिर इसका फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अरे सर ये पी क्यू समाकलन क्या है, समझ नहीं आ रहा, कुछ अभी समझ में आएगा। इक्वेशन साफ साफ इसी टर्म्स में लिखी होगी, जो y का कोफिशिएंट यानी कि y का गुणांक होगा वो p का मान होगा, और जो इक्वल टू में यहां सिर्फ dy अपॉन dx होना चाहिए, यहां कुछ साथ में रहेगा तो उसका हम भाग लगा देंगे, हमको सिर्फ dy अपॉन dx चाहिए, जो इक्वल में आएगा वही होगा सर q का मान। तो ऐसे p और q के मान निकले। अब सर ये if नया शब्द क्या है बेटा, ये होता है निरूपक भिन्न। तो IF निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है IF बराबर e की पावर समाकलन p dx। इस टर्म्स में लिखा जाता है। IF निकालने का तरीका ये है। सर कभी कभी ये जैसे नीचे x दिया है, इसका मतलब ये x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, कभी कभी y के रेस्पेक्ट में दिखेगा, तब सेम चीज उलट पुलट कर देंगे, यानी कि dy अपॉन dx की जगह बेटा हो जाएगा dx अपॉन dy और p y की जगह px बराबर q। अब सर जो x के मल्टीपल में होगा वो p का मान इज इक्वल टू में q का मान, और सर फॉर्मूला यही रहेगा, नहीं थोड़ा चेंज, यहां y था तो यहां x हो गया, इंटू आई एफ इज इक्वल टू समाकलन q इंटू आई एफ, यहां x के रेस्पेक्ट में था इंटीग्रेशन, यहां y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बन जाएगा। सर आई एफ निकालने का तरीका, सर आई एफ का वही तरीका, e की पावर समाकलन p dx, नहीं बाबू dx की जगह dy कर देंगे। तो ये है एक तरीका। इसी में एक टाइप और क्वेश्चन बन जाता है, क्या हो जाता है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कुछ इस प्रकार आएगा x प्लस वाई बराबर सी। मान लिया मैंने कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने पर x y के रूप में तो आएगा ही, बराबर आकर सी। अब क्वेश्चन में एक चीज और दे देते हैं, जब x बराबर 0 तो y बराबर 1 ऐसा कुछ मान दे देंगे, इसको कहते हैं विशिष्ट हल निकालने का तरीका। इसमें बेटा स्पेसिफिक वैल्यू दी जाएगी x और y की, तो करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है। कुछ इस प्रकार का सवाल आएगा हमारा आंसर, तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। यहां जो x और y की वैल्यू दी जाएंगी वो वैल्यू यहां पुट करेंगे और c का मान आ ही जाएगा। जब x y के रूप में आंसर आएगा और x y की वैल्यू रखेंगे तो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू ही तो आएगी c की, तो वो जो c की वैल्यू आई है वो निकाल के इसी इक्वेशन में वापस रख देंगे बेटा, यही हो जाता है उसके विशिष्ट हल का आंसर। तो ये था एक तरीका। सर एक और रह गया 5 मार्क्स का, दूसरा जो आपने बताया था। जी हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा होता है बेटा समघातीय। जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है पहला उसी टर्म्स में निकालेंगे समघातीय। समघातीय वाले में क्या होता है, y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं vx, यहाँ v की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ vx मान के इसका डेरिवेटिव करके y से कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग v के टर्म्स में, और पूरा इक्वेशन सॉल्व करके वापस उसका मान वापस कर देते हैं और हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यह है इस चैप्टर का पूरा बेसिक। इसी बेसिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करके इसको इरेज करते हैं बेटा और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, तो ये दिया गया था बेटा x cos y अपॉन x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम dy अपॉन dx की वैल्यू, तो यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x। बेटा ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, देखिए डिवाइड में आ गया हमारा x cos y अपॉन x। अब ध्यान दीजिएगा पूरे के अपॉन में लिखा है तो दोनों को हमने कर लिया वारी वारी से अलग, तो इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x, इसके अपॉन में अलग कर लिया x cos y अपॉन x प्लस x के अपॉन में बेटा कर लिया हमने अलग, तो x अपॉन में फिर वही पूरी चीज आ गई, यानी कि x cos y अपॉन x। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, समझ में नहीं आता बच्चों को कि कब वो पी वाई क्यू, तो वहां के टर्म्स में देखेंगे वो बन रहा है तो बना देंगे, नहीं बन रहा है तो सीधा सीधा समघातीय होता है। यहाँ बेटा सेम पोर्शन हो गया कैंसिल, यहाँ बेटा x से x हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x केवल, और यहां क्या बचा बेटा 1 अपॉन cos y अपॉन x, या इसको ऐसे लिख लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos क्या होता है बेटा sec, यानी कि sec y अपॉन x। ये हो गया बेटा समघातीय। जब भी समघातीय होता है, मैंने अभी समझाया था, क्या बना लेते हैं हम y बराबर vx, तो लिखेंगे
समघातीय होने पर, मान लिया हमने, माना y बराबर वी एक्स रखने पर। बेटा जो चीज हम मानते हैं उसका हमेशा से हम लोग डेरिवेटिव करते आए हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, वही फॉर्मूला यहां अप्लाई किया, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y की जगह आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां लगाया फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में x का एक ही होता है, प्लस सेकंड फलन x, फर्स्ट का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, y नहीं है v चल रहा है बेटा, यानी कि dy अपॉन dx ये रख सकते हैं जो यहां निकल के आया था, इसको मान लिया था इक्वेशन फर्स्ट, यही मान dy अपॉन dx की जगह ये वाला जो था v के टर्म्स में यही इसमें रख देंगे, यानी कि यह मान dy अपॉन dx का यह मान किसमें रखा हमने, समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, देखो बच्चा रख के क्या निकलता है, तो dy अपॉन dx था, इसकी जगह पूरा यही रख दिया हमने, v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू वाली चीज y अपॉन x, लेकिन y की जगह हम लोग क्या चला रहे हैं, vx, तो y की जगह रखा यहां vx अपॉन x प्लस sec y अपॉन x, y की जगह vx अपॉन x। अब देखिएगा इजी बन गया बिल्कुल, x से x कैंसिल हो गया, यहां x से x कैंसिल, क्या बचा, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू v, ये प्लस का v है इस तरफ बेटा पहुंचाया, माइनस का हो गया, प्लस sec v, यहां v से v हो गया कैंसिल, तो v वाले एक तरफ कर लेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे और दोनों बच्चों को कर देते हैं समाकलन, यही तो प्रोसेस है अवकल समीकरण की। तो dv, ये sec v बेटा इस तरफ जाएगा, डिवाइड में आया, इज इक्वल टू, ये यहां पहुंचा बेटा dx, और ये x मल्टीपल में था, इस तरफ आया x का, इसीलिए इसको y बराबर समघातीय को इसीलिए तोड़ा जाता है कि यहां से y और x दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए इसको vx में तोड़ा जाता है, जिससे v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, जिस लाइन में हमारे v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ आएंगे उसी लाइन में हम दोनों पक्षों को कर देते हैं समाकलन। तो लिखेंगे यहां दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कर दो बेटा, तो dv और 1 अपॉन सेक को तो हम कॉस लिख ही सकते हैं, तो पहले बेटा कॉस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो पहले लिखा हमने 1 अपॉन सेक को, क्या लिखेंगे बेटा, कॉस v, और ये dv चल ही रहा है, ठीक हो गया ना, v के एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसका, कॉस v का, और dx बटे x का अलग कर लिया हमने। अब बेटा कॉस v का आपको पता ही है क्या होता है, साइन v इज इक्वल टू dx अपॉन x का पता ही आपको, 1 अपॉन x का क्या होता है बेटा, लॉग मोड के अंदर x प्लस c। अब कुछ नहीं करना है, v का जो मान माना था मैंने ये यहां से लौटा देते हैं, जब y बराबर vx है तो यहां से v बराबर क्या हो गया, y अपॉन x, वही यहां रखा हमने, तो साइन y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, यही हमारा बन गया आंसर। क्वेश्चन देखने में भले ही बड़े लग रहा हो, 5 नंबर पूरा आपको देके जाएगा, और क्वेश्चन बहुत मैंने डिटेल में इजी वे में लगाया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसे जितने भी समझाते हैं कि होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में 9.5 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 4 में दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 9.5 एनसीईआरटी की, सब इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, तरीका मैंने समझा दिया है, इस टाइप का ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये भी पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपने समझा होगा, इसको आप आराम से लिखें, मन से सॉल्व करें, वीडियो को रोक कर लिखें, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं बचा है जो आप रेस्ट माइंड में बैठे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये मैंने बताया था ना, मैंने बहुत एंड क्वेश्चन लिया है बेटा घात और कोटि का, तो वही क्वेश्चन ये है, इसमें सीधा सीधा नहीं निकलेगा, देखना ध्यान से, दिया गया है P, ये रो के फॉर्म में लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, ठीक है, इसकी निकालनी है कोटि और घात। अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा है बेटा, इससे आपको नहीं समझ में आएगा इसकी घात और कोटि क्या है, क्यों ना हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर, तो ये पावर में कितना है 2, क्या है 2, तो हमको ये नीचे का 2 हटाना है, तो दोनों बच्चों का क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्ग, तभी तो ये पावर कैंसिल होगी, तो दोनों बच्चों का कर लिया हमने वर्ग, दोनों पक्षों का, देखने में लग रहा है जी, समझिएगा ध्यान से, तोते उड़ जाते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों के, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखते हैं y वर्ग करने पर क्या मिलता है, तो p dy अपॉन d2y अपॉन
dx स्क्वायर का वर्ग। ठीक, यहां भी वर्ग कर देते हैं, 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर की पावर 3/2 का वर्ग हो गया वर्ग। यहां स्क्वायर से ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा 1 प्लस, यहाँ पे ये a है ये b है और पूरा चल रहा होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब खोल दें, फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब यानी कि a, ये a है और ये पूरा v है, ये घात के साथ पूरा v है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि dy अपॉन dx के स्क्वायर का क्यूब हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab dy अपॉन dx का स्क्वायर, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर, यहां लगाया बेटा हमने a क्यू प्लस बी क्यू का, तो बी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर, घात कोटि तो यहीं से निकल सकती थी लेकिन उसको पूरा सही से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 1 प्लस dy, इसका जब पावर के ऊपर पावर होती है बेटा तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ गया dy अपॉन dx की पावर 2 का 3 में करेंगे बेटा 6 प्लस इसका अंदर गुणा कराया तो 3 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस इसका इसमें कराएंगे तो 3 dy अपॉन dx की पावर 2 और 2 4, ये सॉल्व होके आया। अब इसकी निकालनी हमें घात और कोटि, सर ने बताया था फॉर्मूला याद है ना बेटा, तरीका पता है ना आपको, जो मैक्सिमम टाइम हाईली डेरिवेटिव हुआ होता है, अधिकतम बार जो अवकलन हुआ होता है वही उसकी कोटि होती है, और अधिकतम कोटि की हम चेक करते हैं घात, तो यहां लिखेंगे हम कोटि और घात के बारे में, कोटि क्या है इसकी, घात क्या है इसकी, तो बेटा इसकी कोटि क्या है, अधिकतम बार अब कर यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो अधिकतम बार कहाँ हुआ बेटा, यहाँ हुआ, कितने बार हुआ 2 बार, तो सर कोटि क्या हो गई 2 हो गई। अब हमको चेक करना है इसकी घात, घात ये नहीं देखनी है 6 क्या है, हमको घात किसकी चेक करनी है, जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है, कितने बार हुआ है 2 बार, इसकी घात कितनी है सर 2 है, तो इसकी घात कितनी होगी 2, सीधा मत यहां से पकड़ लेना बेटा, यहां से पकड़ोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा आपको, जब यहां से आप पकड़ोगे कि सर dy अपॉन dx ये d2y तो एक ही लिखा है, इसकी पावर 1 है, घात से लगा दिया, एक ऑप्शन में भी मिलेगा, या ये तो अलग ही आया 2 नंबर का क्वेश्चन वो था, तो इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, मैंने कहा ना इस चैप्टर का मैंने इस एमसीक्यू का एक यूनिक क्वेश्चन लिया है जो 2 मार्क्स को आपको कवर कराएगा, तो ऐसे इनकी घात और कोटि डिस्क्राइब करी जाती है। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, अवकल समीकरण दिया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर सी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, अभी हमको नहीं पता समघातीय है कि व्यापकल है, बस सॉल्व करेंगे, आगे कंडीशंस देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को आगे फ्लो कराएंगे बेटा। तो यहां से देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन देखा, कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 1 माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस इन दोनों बेटा वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा, वाई स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। अब सर ये तो वाई का है लेकिन ये एक्स स्क्वायर दिक्कत दे रहा, यहाँ सर एक्स के फॉर्म में तो ये वाई स्क्वायर दिक्कत दे रहा, दिक्कत का सॉल्यूशन क्या होता है उसको हटा ही देते हैं, दिक्कत को कैसे हटाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ है वाई स्क्वायर, तो हमने क्या करा दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्यों लिखा, क्योंकि बराबर में 0 है, वहां कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन में ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हाँ सर अब दिख रहा है सब वाई वाई वाला, अब तो कर लोगे ना, यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, सर चमक गया एक्स वाला, यही तरीका होता है, अपना माइंड आप सही से रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन माइंड से लगाएंगे क्वेश्चन, ऑटोमेटिक क्वेश्चन खुद बताता है अगली लाइन क्या आनी है, बशर्ते आप अच्छे से अभ्यास कर रहे हो। तो ये आया 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वाई कहाँ गया, ये रहा, डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, अलग अलग कर लो बेटा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का अलग समाकलन माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर का अलग समाकलन, खींच दिया सर अलग अलग समाकलन, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अलग समाकलन
और इधर x अपॉन एक्स स्क्वायर का अलग समाकलन बराबर 0। सभी का अलग अलग कर लिया हमने बेटा समाकलन। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का पता ही है आपको, माइनस 1 अपॉन वाई होता है। ठीक है, कैसे होता है? अरे सर वही बात, माइनस का ऊपर गया, बाई वाला फॉर्मूला, माइनस एन प्लस 1 जो ऊपर जोड़ा वही नीचे छोड़ा, पैटर्न पकड़ लिया वही, वाई माइनस 1 बटे माइनस 1 तो माइनस के 1 बटे 5। वही तरीका बेटा, एक लाइन शॉर्ट करो, परेशान मत हुआ करो, वही तरीका है सेम। तो माइनस 1 अपॉन वाई, यहाँ स्क्वायर से ये कैंसिल, 1 अपॉन वाई को क्या लिखते हैं हम लोग? लॉग वाई। ऐसे इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसका बेटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर से एक्स कैंसिल, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स बराबर क्या चल रहा? 0 प्लस सी, और लिख देते हैं यहीं पर, क्योंकि अनिश्चित समाकल है ना, नियतांक तो लाना ही पड़ेगा, तो प्लस सी बराबर 0। तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा है आपने, लॉग एक्स अपॉन वाई का, लॉग ए माइनस लॉग वी, लॉग ए अपॉन वी। बाकी ये दोनों बचे हैं, इनको भी लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस सी बराबर 0। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, यही छोड़ सकते थे इसको, लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस एलसीएम आया एक्स वाई, माइनस कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर 0। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बशर्ते हम उसको खोलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक कंडीशंस बता ही देगी क्वेश्चन को किस फॉर्म में हमको करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसके आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। यहां आप देखो, साफ साफ मैंने बताया था, जब व्यापक हल होगी तो अलग से ही कंडीशन दिखाई देगी, वही सेम दिख रही है। तो पहले मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन करा, dy अपॉन dx इज इक्वल, प्लस दिया है सॉरी, तो इज इक्वल टू की जगह प्लस लगा देंगे यहां, प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा, देखिए ध्यान से। तो क्या मैं बताया था समीकरण, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, कराई तुलना, तो y के गुणांक में क्या होता है? p, तो y के गुणांक में p है, तो यहां आपको दिख ही रहा है बेटा y का गुणांक क्या है आपका, तो p का मान हो गया जो y के गुणांक में है। यहां y के गुणांक में ये पूरी चीज है, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इज इक्वल टू में दिया जाता है वो होता है q का मान, तो q इज इक्वल टू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सर क्या है? वही एक फॉर्मूला बेटा, क्या बताया था मैंने, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx। तो आई एफ सर, आई एफ यहां निकाल लेते बेटा, तो आई एफ निकालने का तरीका क्या था, e की पावर समाकलन पी डी एक्स, e की पावर समाकलन p का मान 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सर कैसे करें भाई, चमक रहा है ना, नीचे को मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा, यहां मान लिया हमने, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का हुआ 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt बटे dx। हमको क्या चाहिए? 2x dx, तो ये यहां पहुंचाया हमने, तो 2x dx बराबर आ गया बेटा dt। चिपका दो बेटा इसमें, e की पावर 2x dx की जगह dt अपॉन, नीचे पूरा पोर्शन को क्या माना था हमने? t, तो अपॉन में t, dt बटे t क्या होता है बेटा? log t। ये तो आप पढ़ के आ ही रहे हैं, e की घात log x का अवकलन x ही होता है, यानी कि ये केवल आ जाएगा बेटा x ही। तो सीधा इसकी जगह आया t, और t का मान क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dt अपॉन टी का log t, e की घात log के साथ कुछ भी हो सीधा सीधा वही आ जाता है, पढ़ा है आपने, e की घात log x इज इक्वल टू क्या होता है? x, मतलब e की घात log के साथ जो कुछ भी होगा वही बनता है। तो यहाँ t था, t बना, t का मान वापस कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आया IF का मान। यही IF का मान इसमें हम रख देंगे, प्लस यहाँ लगा सकते हैं, तो y इंटू IF, IF की जगह बेटा क्या निकल के आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मान बेटा क्वेश्चंस में लिख ही लिया था हमने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आई एफ, आई एफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझिएगा ध्यान से, ये एक पोर्शन स्क्वायर से हो गया कैंसिल, y इंटू यहाँ कुछ नहीं करना होता है क्योंकि फॉर्मूले में इंटू है, कहीं कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो पावर थी, एक बेटा हो गया कैंसिल। ये आपने सीधा सीधा समाकलन का फॉर्मूला ही पढ़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है बेटा? tan इनवर्स x का। कैसे? क्योंकि tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, समाकलन प्रति अवकलज होता है यानी कि जस्ट उसका अपोजिट यानी कि उसका उल्टा। तो सीधा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आ गया tan इनवर्स x प्लस c, और अपॉन में भेज सकते हो इसको या यही छोड़ दो, y इज इक्वल टू भी निकाल सकते हो, तो ये डिवाइड में आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये था क्वेश्चन में कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप सही पैटर्न सही डायरेक्शन में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज फॉलो करके डिटेलिंग देंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स पेपर में बन जाएंगे। पहले ही बताया है स्टेप मार्किंग चलती है बोर्ड में, तो जो सॉल्व कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन का ध्यान रखें, ज्यादा शॉर्ट मेथड से यूज ना करें और बहुत लंबा भी ना खींचे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है वो 3 घंटे का बहुत बड़ा पेपर आता है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं उसी फॉर्म में लगा दूंगा। ये आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सीधा नहीं करना है, मैं आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा, उस तरीके से लेके आऊंगा जहां तक आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को दिया है बेटा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई की पावर 6। सबसे पहले व्यापक हल बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स साफ सुथरा चाहिए, उसके साथ कुछ भी ना हो। यहां x देखा, तुरंत x का लगा दिया हमने भाग, दोनों यहां डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ बेटा कुछ भी दिया जाए, सबसे पहले उसका भाग लगाएंगे, उसको साइड से हटाएंगे, तो दोनों पक्षों में x से भाग देने पर तो x डी वाई अपॉन डी एक्स दे दिया भाग सर, बाई अपॉन एक्स एक्स क्यू वाई 6 अपॉन एक्स दे दिया, यहां x से x हो गया सर कैंसिल। अब साफ सुथरा बच गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, यहां एक पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई की पावर 6। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, तुलना कराएंगे जब हम, समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, तो बेटा y के गुणांक में p, तो p का मान क्या आ गया बेटा 1 अपॉन x, और q का मान सर बराबर में दिया जाता है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। ये सब निकल आया, सेम वही पैटर्न, सबसे पहले IF निकालेंगे, फॉर्मूला e की पावर समाकलन p dx, तो e की पावर p का मान 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का समाकलन बेटा log x होता है, और e की पावर log x का फॉर्मूला अभी बताया क्या आया IF, यानी x निकल के आ गया, क्या आया x, वही एक फॉर्मूला y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और इसका dx। मान रखो, सॉल्व करो, आंसर मिनट से पहले आपके पास आ जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ऐसे ही आपको क्वेश्चन निरंतर मिलते जाएंगे। पूरा सिस्टम समझिएगा, पहले क्या है इसका एक अलग वीडियो आने वाला है आपको, उसमें बताया जाएगा सबसे पहले कैसे चैप्टर्स को कवर करें, एग्जाम के लास्ट तक के लिए कौन से चैप्टर रखें, इन सबको समझने के लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और वो स्ट्रेटजी फॉलो मैं कराऊंगा आपको। आप मेरे साथ बने रहिए और देखें, अब की बार का मिशन है अपना 95 प्लस नंबर, अब की बार 95 तो छोड़ो 100 नंबर भी लेके आएंगे मैथ में 12th में। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।